मुश्किल है तो मैं भी जानता हूं, अगर सरल होता तो ये देश की जनता मुझे काम न देती। देश की जनता ने मुझे काम इसलिए दिया है कि कठिन काम ही तो मेरे नसीब में आए। वाकई काम कठिन है और इतना कठिन कि एक हफ्ता होने को आया पीएम मोदी के ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के उद्घाटन किए। दावे किए गए थे, बड़े बड़े वायदे हुए थे, गांव की तस्वीर से लेकर तकदीर बदलने की। 10 दिन तक चलने वाले इस अभियान का पूरा खाका तैयार किया था केंद्र सरकार ने। मंशा थी गांवों को सशक्त बनाने की और सामाजिक बुराइयों को दूर करने की। मगर एक कदम आगे निकल गई मध्य प्रदेश सरकार और 1.5 माह तक इसे चलाने का फैसला लिया, लेकिन 7 दिन होते होते सब कुछ फुस। जानते हैं हकीकत क्या है? 7 दिन में सिर्फ 2 आईएएस ही गांव में गए। कुछ मंत्री अपने में मगन हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान सिंहस्थ को लेकर व्यस्त हैं। ग्रामीणों की संसद से लेकर सामाजिक समरसता और दूसरे कार्यक्रमों का कुछ भी अता पता नहीं है। चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ बनाया गया था इस योजना का खाका। इसके तहत सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण और किसानों की दशा सुधारने की भी कोशिश की जानी थी। 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के दिन जमशेदपुर में प्रधानमंत्री की रैली से अभियान समाप्त होगा। अभियान में सांसद, विधायक, पंचायत पदाधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधि और सभी अधिकारी जोड़े गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभियान की सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का हफ्ते में 3 दिन खुद भ्रमण करने का प्लान था। ग्राम से लेकर प्रदेश स्तर तक के अधिकारियों को भी गांवों में पहुंचने के निर्देश थे। इसके अलावा अभियान के दौरान अलग अलग दिनों में अलग अलग योजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा होनी थी। सरकार के इस कदम में बीजेपी भी हमदम बनी थी और कदम से कदम मिलाकर चलने की बात कही थी। मगर जब योजना के बारे में 7 दिन बाद पूछा गया तो क्या बोले, आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से अनुमति लेकर इसको 31 मई तक किया है। हमारे मध्य प्रदेश में ये 1.5 मास तक चलेगा। जिस आईएएस को जिस दिन जाना है वो उस दिन जाएगा ही। सब आईएएस ग्राम सभा में थोड़ी जाएंगे। 37,000 ग्राम सभाएं होंगी। 2 जिलों में जो गए होंगे उनका वहां पर कार्यक्रम में उस दिन जाना तय होगा। जिसका जिस दिन जाना तय होगा उस दिन वो जाएंगे। योजना बीजेपी सरकार की थी, सो कैसे हमला करने से चूकती कांग्रेस, क्योंकि विपक्ष का फर्ज भी अदा करना होता है। सो बोली अभियान का विजन नहीं था तो कैसे सफल होता। किसी भी राजनीतिक दल को जब कोई भी कार्यक्रम हाथ में लेता है राजनीतिक दल, तो सबसे पहले उनकी जो राजनीतिक जो उनकी पार्टी कार्यकर्ता होते हैं उनकी ड्यूटी बनती है कि वो जमीनी स्तर पर जाकर लोगों से, तो आईएएस अधिकारी ब्यूरोक्रेट अपने हिसाब से काम करते हैं और राज्य दल का काम होता है कि वो जनता के बीच जाए। अधिकारियों की ड्यूटी होती है कि वो पेपर साथ में काम करते हैं। यहाँ की स्थिति जो है ना, अधिकारी नेताओं को सुन रहा है, नेता अधिकारी सुन रहे हैं, मंत्री अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं, मंत्रियों को फुर्सत नहीं है, मुख्यमंत्री अपनी रफ्तेबाजी में लगे हुए हैं। मुझे नहीं लगता इस कार्यक्रम का कोई अंजाम होगा। अभियान का ऐसा हश्र होगा पीएम मोदी ने भी नहीं सोचा था, शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। मगर सवाल उठ रहे हैं लोगों के जहन में कि क्या सीएम शिवराज को एमपी में इस अभियान के हश्र के बारे में अंदाजा था? तभी तो 10 दिन की बजाय 45 दिन का वक्त मांग लिया। पीएम मोदी की नजर में सीएम शिवराज की नंबर बढ़वाने की कवायद तो नहीं थी। भोपाल से IND 24 के लिए विवेक पटैया की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं IND एजेंडा और मैं हूं आपके साथ सलमान खान। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का आगाज तो जोरदार हुआ था, मगर बीच में ही यह अभियान अब हाँफने लगा है। अफसरों, नेताओं और जनप्रतिनिधियों को गांव तक पहुंचना था, मगर 7 दिन बाद भाई ढाक के 3 पात देखने को मिल रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन नजर डाल लेते हैं पहले एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या मध्य प्रदेश में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान असफल साबित हुआ? यदि नहीं तो अब तक गांवों में अफसर, जनप्रतिनिधि क्यों नहीं पहुंच सके? क्या मध्य प्रदेश में 45 दिन तक अभियान चलाने का मकसद पीएम की नजर में नंबर बढ़वाना था? क्या अभियान को लेकर कांग्रेस के आरोप सही हैं? और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपको रूबरू करा देते हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रकाश मीरचंदानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र गुप्ता जी, हैं कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और निष्पक्ष प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुरेश शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
प्रकाश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ग्राम उदय से भारत अभियान का आगाज हुआ था, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में असफल साबित होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ग्राम उदय से भारत उदय अभियान पूरे देश में चलाने के लिए जो अभियान दिया, उसमें मध्य प्रदेश को भी उन्होंने रखा है। चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 12 साल से सरकार है, लगातार हम ग्रामों के संपर्क में हैं, ग्रामीणों की सेवा पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। चाहे अटल ज्योति अभियान हो, चाहे नल जल योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, या सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात हो, तमाम चीज़ों में, स्वास्थ्य का मामला हो, तमाम चीज़ों में जो ग्राम उदय अभियान के तहत पूरे देश में होना है, वो सारी चीज़ें लगभग हमने अपने इस कार्यक्रम के पहले से भी की हुई हैं। और हमारे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश पहले से ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, सबको निर्देश हैं कि ग्राम को फोकस करके, क्योंकि अगर प्रदेश को विकासशील और प्रगतिशील आज हमने बनाया है, तो कहीं ना कहीं ग्राम को फोकस करके ही बनाया है। लेकिन निर्देशित किया गया है, तो फिर आखिर पहुंच क्यों नहीं रहे? नहीं, उसके बाद भी लगातार हमारे सारे जितने भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, समय समय पर और जनप्रतिनिधि जो भी हैं, उनको बाकायदा निर्देश दिया है। और ये 45 दिन का जो आप कह रहे हैं, जो हमारे समय लिया है, उसके पीछे एक मुख्य विषय ये भी है कि हमारे यहाँ 1 माह का जो लगातार सिंहस्थ 22 अप्रैल से 21 मई तक जो सिंहस्थ का आयोजन हो रहा है, विश्व स्तरीय बहुत बड़ा आयोजन है, इसमें पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, तो उनके लिए भी जो व्यवस्थाएं जुटानी चाहिए थी, या उनके लिए भी जो सारी व्यवस्थाएं करना है, उसके कारण से थोड़ा सा ये हमने समय अधिक लिया है ग्राम उदय से भारत उदय अभियान को लेकर। और इसके पीछे एक सलमान भाई, मैं मुख्य कारण बताता हूं कि मोदी जी की जो सोच है कि कहीं ना कहीं पूरे देश का अगर विकास करना है, तो हमारे देश की लगभग 60% आबादी ग्रामों में रहती है। अगर ग्राम का उदय होगा, ग्राम का विकास होगा, तो उससे पूरे देश का विकास अपने आप स्वतः ही दिखने लगेगा और वो हो जाएगा। इस नाते से ये अभियान हाथ में लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, और मुझे लगता है ये सफल है। गुप्ता साहब, आप क्या मानते हैं? क्योंकि सिंहस्थ का हवाला दिया गया है कि जो वक्त बढ़ाया गया है, सिंहस्थ के चलते बढ़ाया गया है। देखिए, ये तो जिस तरीके के छद में ये सरकार करती है और अपनी अक्षमता छुपाने के लिए जितने तरह के झूठ बोलती है, उसमें से एक झूठ ये भी है। मैं आपसे ये कहूँ कि आज सिंहस्थ की बात अपनी जगह है। मध्य प्रदेश का 60% इलाका आज जो है एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, और जो है हजारों और लाखों की तादाद में लोग बुंदेलखंड से पलायन कर रहे हैं। लोगों को जो है पानी की चौकसी बंदूकें लेकर करनी पड़ रही हैं, हत्याएं हो रही हैं पानी के लिए। और आप देखें कि ये ग्रामोदय की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हम अभी इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास सिंहस्थ हो रहा है। तो जब के लोग प्यास से मर जाएंगे तब आपके लोग वहां पर जाकर देखेंगे? कब देखेंगे आप जाकर? आज हालात ये है, इतनी बुरी हालात है कि जब महाराष्ट्र की सरकार ने तो ट्रेन बुला ली पानी की, हमारा मुख्यमंत्री बहाने ढूंढ रहा है इसके लिए। ये जो समस्या है, और ग्रामोदय की बात कौन सी सरकार कर रही है और किस मुंह से कर रही है? अभी एक नए इनके कलेक्टर ने ज्वाइन किया है टीकमगढ़ में, और टीकमगढ़ में जाके उसका पहला बयान बेचारी ईमानदार अफसर का ये है कि 5 साल से मनरेगा के मजदूरों की मजदूरी नहीं दी इस सरकार ने। 5 साल, आप कल्पना कीजिए उन मजदूरों के परिवार कैसे पल रहे होंगे, क्या चल रहे होंगे। एक जो छद में एक झूठा केवल नारेबाजी, शोशेबाजी करना कि हम ग्रामोदय से फलाना उदय और ये और गांव गरीब और गुरबा और फिर जो है पंच जाओ संच जा, इस तरह की ये जो नारेबाजी, शोशेबाजी, जुमलेबाजी है, इसके माध्यम से इनने किया क्या है? गोकुल ग्राम बनाए थे, किसी गोकुल ग्राम के नाम ही बता दें हमारे प्रवक्ता जी के, कौन से गांव को गोकुल ग्राम इन्होंने बनाया था? ये पंच जाके 5 सूत्री बता दें। ये जो छल है कि जनता को केवल भ्रम में रखना और जनता को केवल जो है छलने की कोशिश करना, उनमें से एक ये कार्यक्रम है। ये कोई योजना तो है नहीं, योजनाएं तो वो हैं जो चल रही हैं। ये केवल इनका एक जो है प्रचार अभियान कार्यक्रम था, और जब ये प्रचार पर भी नहीं निकल रहे हैं तो इससे इनकी नीयत साफ होती है। और ऐसा जो छद में 3 बार 4 बार हो चुका है। 6 महीने पहले भी अधिकारियों को भेजा गया था, आधे अधिकारी पिकनिक मना रहे थे, आधे 5 स्टार होटल में ठहरे थे, और आज जो है ये नई नौटंकी है। और इस नौटंकी की भी पोल इसलिए खुल गई है कि प्रधानमंत्री ने तो 10 दिन का समय दिया था, 10 दिन में एक अधिकारी निकला नहीं इस गर्मी में बाहर। गांव का आदमी मर ही रहा है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये नल जल योजना की इनने बीच में बात की, तो मैं बता दूं
कि इनके मंत्रियों के इलाके में 1200 में से 1000 नल जल योजनाएं फेल हैं, भ्रष्टाचार में उसका पूरा पैसा खा गए लोग, और इनको कोई फिक्र नहीं है। मंत्री 2 सड़क पे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं, वो कह रहे हैं पानी की जिम्मेवारी तेरी है, पानी की जिम्मेवारी तेरी है। ये हालात इस सरकार के बने हुए हैं और ये बहाने ढूंढ रहे हैं। नौटंकी कौन कर रहा है? देखिए, मेरा स्वभाव में नहीं है कि मैं राजनीतिक जुमलों का जवाब दूं, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जो भूपेंद्र जी ने सकारात्मक कहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश के पिछले कुछ वर्षों में देखने में आ रही हैं, और वो एक है उसमें इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट करने में मध्य प्रदेश के अफसरों का कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या है ये कांग्रेस खोजेगी, हम भी खोज रहे हैं, हमें आधा तो मिल गया है, आधा और खोज लेंगे। जब कोई प्रोग्राम हमें ये मालूम है कि सिंहस्थ सामने है और वो एक महत्वाकांक्षी, महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन है, उस आयोजन के बीच में आखिर हमको 14 दिन की बजाय 1.5 महीने का आयोजन करने का औचित्य क्या था? ये सवाल सबसे गंभीर है। उसका कारण ये है कि यहां कुछ अफसरान जो है वो इवेंट मैनेजमेंट की आड़ में बड़ा बिजनेस करते हैं। मैं बिना बड़ी बात कहे एक बात कहूंगा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो होटल में काम करता था, कल तक बैरा था होटल में, और उसको पिछले साल 21 करोड़ के काम दिए गए हैं। अभी सिंहस्थ के पहले जो ये आयोजन हो रहे हैं, अधिकांश काम उसको दिए जा रहे हैं। ये जो गिरोहबंदी है ये इस प्रकार के आयोजनों को बढ़वाती है और उसकी आड़ में वो खुद धन बटोर लेकर के मुख्यमंत्री जी को और जो है इस मामले में गुमराह करती है। यदि 14 दिन का आयोजन रख करके इस आयोजन की पवित्रता पर, इस आयोजन की महत्ता पर शंका नहीं की जा सकती, क्योंकि ग्रामोदय जब तक नहीं होगा, जब तक भारत उदय का कोई कारण नहीं है। गांव में मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार वार्ता लेकर के जब हम लोगों के समक्ष ये बात रखी थी, तब हम लोगों ने भी पूछा था उनसे कि क्या उस अवधि में आपने जो योजनाएं वहां दे रखी हैं उनके आउटपुट के बारे में भी जो है वो करेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस अभियान में यह भी शामिल है। और मुझे लगता है कि अधिकारियों ने जब ये महसूस किया कि यदि उनके भौतिक सत्यापन की बात जब मुख्यमंत्री ने कही है और उसके एग्जीक्यूशन पर कहीं मामला चला जाएगा, तो भयभीत हुए अधिकारी वर्ग, क्योंकि ये बात मान के चलिए कि मध्य प्रदेश का अधिकारी जो है 10-12 अधिकारियों ने कब्जा कर रखा है, बाकी अधिकारी जो है वो निराशा भाव में जी रहे हैं। इन सब के कारण इन योजनाओं के जोर शोर से प्रचार होते हैं। प्रचार महकमा के भी एक गिरोह वह जो है उस पर पूरा कब्जा कर लेता है, और उसके बाद जो है परिणाम क्या आते हैं वो किसी को नहीं मालूम चलता। आप सिंहस्थ की बात आई, मैं सिंहस्थ पर एक लाइन बोलना चाहता हूं। उज्जैन में सिंहस्थ के पत्रकारों को आज तक कार्ड ही नहीं दिए गए हैं, क्योंकि अभी वहां व्यवस्थाएं सही नहीं है। और पत्रकार यदि वहां अंदर जाकर के व्यवस्थाओं को देख लेगा तो उसको रोकने का बेहतर तरीका ये निकाला गया कि उसको कार्ड ही मत दो, आप तो जाएगा ही नहीं, वहां लेकर के जा नहीं सकता। ये जो परिस्थितियां हैं, ये कुछ अधिकारी वर्ग जो है वो बड़े सवाल ये पूर्वाग्रह से ग्रेसित माननीय शर्मा जी का जो बयान है, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूँ। आपका हो सकता है किसी अधिकारी से पूर्वाग्रह हो, इस कारण से आप ये सारी बातें कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि पत्रकारों के कार्ड की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेसबुक पे एबीपी के समाचार के ब्रजेश राजपूत का कार्ड तक उस पर डला हुआ है। अब आप ये कह रहे हैं कि लोगों के कार्ड ही नहीं बन रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, और ना मेरे को ये जानकारी बताने की भी जरूरत नहीं है, और ना मेरी जानकारी में भी नहीं है। मैंने ये पर्टिकुलर उज्जैन के बारे में बोला है। मैंने उज्जैन के विषय में, मैं उज्जैन के लिए ही, शर्मा जी, जहां तक रहा शर्मा जी जीवन में पूर्वाग्रह पाला नहीं है। शर्मा जी, केवल जो है चापलूसी करने का काम कर रहे हैं। शर्मा जी, ये ठीक नहीं मुझे है। आपके किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। है। जुमलेबाजी की जो बात की जा रही है कांग्रेस को द्वारा, बात सुन लीजिए। ये हमारा मुद्दा नहीं है। चाह रहा हूँ कि सिंहस्थ के मामले का ही कार्ड अधिकारी मध्य प्रदेश में गुमराह कर रहे हैं, ये हमारा मुद्दा नहीं है। अपनी बात कह लेने दीजिए, मेरा समय अभी बोलने का। ये शर्मा जी बीच में बोल रहे हैं, मैंने अपनी इनको नहीं टोका, इन्होंने जो इनकी बातें करनी थी करी इन्होंने। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि ये सिंहस्थ के लेकर पत्रकारों को कार्ड के विषय में मुझे जानकारी तब पता चली कि जब मैंने उनका कार्ड देखा, फेसबुक पर डला हुआ उनने अपना, और उज्जैन जाने के लिए कार्ड बना उनका। पत्रकारिता के किसी कार्ड की, कॉमन कार्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब आप ये कह दें, अब इसको आप कह रहे हैं कि आपका पूर्वाग्रह नहीं है, तो ये सब बातें करना ठीक नहीं है। हाँ, हो सकता है कि कुछ
अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ होते, प्रशासनिक अमला होता है। मैं आपको पर्टिकुलर कोई दोष नहीं दे रहा हूं। लेकिन प्रकाश जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि पलायन कर रहे हैं लोग, कहां से? देखिए बुंदेल, ये हमसे कह रहे हैं 67 साल इन्होंने क्या किया साहब? हम तो फिर भी वहां पर कामयाब हुए हैं। नल जल योजना हमने पूरी, इनके पीछे एक डिबेट में दूसरे चैनल पे इनके दूसरे प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि साहब लाइनें बिछी हुई हैं, पानी नहीं है। अब स्वाभाविक है कि अगर 4 साल से मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा है तो जमीन का जल स्तर नीचे जाएगा। और वहां आसपास पूरे बुंदेलखंड में आसपास कोई बड़ी नदी है ही नहीं। आज गंभीर और जो बेतवा का लिंक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नर्मदा जी से जो लिंक करना चाहते हैं, उसके लिए भी आज पैसा सैंक्शन करने का और तमाम डीपीआर बनाने के लिए ये सारी कहावत चल रही है। हम पूरी ताकत से कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर बुंदेलखंड में हम परमानेंट सॉल्यूशन कर दें। टेम्परेरी सॉल्यूशन से काम नहीं होगा। और फिर भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति का वहां पर पलायन नहीं होने दिया जाएगा और सारे लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। हर संभव कोशिश की जा रही है। और बुंदेलखंड की पानी की समस्या आज की नहीं है, ये कांग्रेस के जमाने की देन है। कांग्रेस को जो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था उन्होंने नहीं किया। बुंदेलखंड पैकेज में भी जो हमको पैसा मिला, उससे भी जो स्कूल बिल्डिंगें, तमाम दुनिया भर की रोड सड़कें जो वहां होती ही नहीं थी, स्वास्थ्य की ना अस्पतालें होती थी ना कुछ होता था, वो सारी चीजें बनाई है। जहां तक पानी का सवाल है, प्रकृति का विषय होता है, प्राकृतिक विषय होता है, उसको भी पूरी ताकत के साथ किया जा रहा है। चलिए भूपेन जी, आपको क्या लगता है जो अफसर हैं आखिर वो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं फील्ड पर? देखिए, पहले तो मैं इनके झूठ का जवाब दे दूं। इन्हें मालूम ही नहीं बुंदेलखंड पैकेज क्या था। वो तो बीजेपी है, अपना जो मुंह में आए अपन को बोलना है। इनको ये मैं जानकारी देना चाहता हूं भाई साहब को कि बुंदेलखंड पैकेज में 2700 करोड़ रुपया केवल पानी की व्यवस्था करने के लिए दिए गए थे। ये आप अपने जरा पढ़ लीजिए और उसके बाद चर्चा कीजिए। आपने स्कूल बना दी, भैंसें ले आए, सब कर दिया, वो समझ गया मैं बात। लेकिन जो पीने के पानी के लिए धन दिया गया था, जो वहाँ के जल संवर्धन के लिए पैसा दिया गया था, वो पैसा किसकी जेब में गया? ये आपकी सरकार बताए लूटखोरी है। तुम्हारी मंत्री बयान दे रही है महदेले कि भ्रष्टाचार हुआ है, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है बुंदेलखंड पैकेज में। आप मंत्राणी से बढ़े हैं क्या? या आपकी कलेक्टर आज कह रही है कि वहां पर पलायन हो रहा है, यह ऑफिशियल बयान है। आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपके चीफ सेक्रेटरी से लोग कह रहे हैं कि हाँ साहब पलायन हो रहा है, वो आप यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? आपको सोचना चाहिए। ये आज जो परिस्थितियां प्रदेश की हैं, प्रदेश की वो जनता भी सुन रही है जो पलायन के लिए मजबूर है, जो लोग वहां प्यास से मर रहे हैं। तो कम से कम जो है इसका सच बोलें। अब आप कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया? पहली तो अव्वल आप अपनी जानकारी सुधारें कि साहब बुंदेलखंड में कोई बड़ी नदी ही नहीं है। बुंदेलखंड में बेतवा बहती है, बुंदेलखंड में केन बहती है, जिसके लिए आपके मुख्यमंत्री जी रोज पानी पी पी के केन बेतवा जोड़ने की बातें करते हैं। बुंदेलखंड में जो है आपके कितनी नदियां, धसान बहती है, कड़ान बहती है। ये नदियां सब 200-200, 300-300 किलोमीटर लंबी नदियां हैं, कोई ऐसी छोटी मोटी नदियां नहीं है। और इन्हीं के पानी से जो है बुंदेलखंड जो है सराबोर होता है। अब लेकिन आपके पास जब कोई योजना नहीं है, आपकी प्रायोरिटी सेक्टर में बुंदेलखंड नहीं है, आप तो जो है मस्ती करने में और इवेंट करने में लगे हैं, जैसा शर्मा जी ने बताया, और बहुत सही बात कर रहे हैं वो। जब तक इस गिरोह का भंडाफोड़ नहीं होगा इस प्रदेश में तमाशे चलते रहेंगे और कुछ गिरोहबंद अफसर जो है इस प्रदेश की सत्ता पर कब्जा करे रहेंगे। मुख्यमंत्री के आदेशों को सुनता कौन है? आज 2 अधिकारी अगर भी नहीं गए हैं गाँव में, इससे आप अंदाजा लगा लें कि 10 दिन बाद भी मुख्यमंत्री के जो आदेशों को कोई लोग कितनी गंभीरता से प्रशासन ले रहा है। और प्रशासन में कोई सुगबुगाहट है क्या? आज एक कलेक्टर का बयान आने के बाद क्या उस पूरे बुंदेलखंड में आप पता करेंगे कोई सुगबुगाहट है क्या कि लोगों को चिंता इस बात की कि यार प्यास से लोग भूखे मर रहे हैं वहां पर? कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम मैनेज कर लेंगे और हम मैनेज करके आए हुए हैं और मैनेजमेंट से सारी राजनीति चल रही है। एक पत्रकार को जोर से बोल देने से सत्य दब नहीं जाता है। मीरचंदानी जी वो सच बात कर रहे हैं, वो सच बात कर रहे हैं। ये सच बात, मेरी बात को आप जाने नहीं दे रहे, तो मुझे अपने बोलना पड़ा, बाकी और कोई नहीं है। मैंने ना शर्मा जी के समय में बोला था और ना मैंने आप बोल रहा हूँ। मेरे समय में तो आप बोल रहे हो, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे को हैसियत देने की कोशिश कर रहे हैं। छाट के पास बांटे जा रहे हैं, बिल्कुल सच है। ये सिलेक्टेड और चूजन लोगों को दिए जा रहे हैं। शर्मा साहब, आपको क्या लगता है? क्योंकि 10 दिन के अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ हुआ है, जिस तरीके से आरोप भी लगते रहे हैं। 45 दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? देखिए, आप एक बात पर विचार करिए कि मध्य प्रदेश के कुछ समाचार पत्रों में और पिछले कुछ समय से जो आ रही खबरों में 3 बातें गंभीर रूप से आई हैं। पहली बात यह आई है कि प्यास के कारण, पानी की समस्या के कारण अनेक
क्षेत्रों में जो है पानी का संकट है और बुंदेलखंड जो है वहां से पलायन कर रहा है। गुप्ता जी ने भी कहा और प्रकाश जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वहां यदि पलायन की स्थिति है तो उसको रोका जाएगा। ऐसा कर पलायन नहीं हो रहा, पलायन की स्थिति है तो उसको रोका जाएगा, ऐसा मीर चंदानी जी ने भी कहा है। मैं ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश का एक और खबर है, बड़ी खबर है। नीमच और मंदसौर ये प्याज उत्पादक क्षेत्र हैं। आप वहां से खबर लाइए। मैंने प्रकाशित किया है कि 20 पैसे और 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रही है। यदि हम ग्रामोदय की बात कर रहे हैं तो क्या सरकार के अधिकारियों की ये समझ में नहीं आता कि हम प्याज के को जो है कोल्ड स्टोरेज में रखवाएं? और आज जो है वो किसान जिसकी चिंता शिवराज सिंह चौहान सबसे ज्यादा करते हैं, उस किसान की रक्षा की जाए, उसके धन की रक्षा की जाए, उसकी लागत का मूल्य दिलाया जाए। भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है हम 2022 तक या आने वाले 4 साल में जो है हम उसको जो है लाभ का धंधा बना देंगे, दुगना लाभ दे देंगे। मध्य प्रदेश में प्याज का उत्पादक किसान जो है वो आज आत्महत्या करने की स्थिति तक पहुंच रहा है। यदि मान लो इसी प्रकार का ग्रामोदय अभियान है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ग्रामोदय अभियान का जो मोटिव है, उद्देश्य है, वो सही है। मुख्यमंत्री की मंशा सही है कि गांव में जाइए, अधिकारी गांव में जाइए, वहां जाकर के वहां की परिस्थितियों को देखिए, किसको राहत मिल रही, किसको नहीं मिल रही है, किसके कार्ड बने हैं, किसके नहीं बने हैं, किसको जो है इमदाद मिल रही है, किसको नहीं मिल रही है। आप इसकी समीक्षा करिए। लेकिन मध्य प्रदेश का अधिकारी जाना नहीं चाहता। जब चैनलों में, समाचार पत्रों में प्याज की बात आई तो आज तक उसके बारे में कदम क्यों नहीं उठाया गया? इसका सीधा मतलब यह है अधिकारियों की गिरोहबंदी हो गई है। जो अधिकारी को फील्ड में काम नहीं दिया जा रहा है वो अधिकारी जो है आज निराश होकर के बैठा है। इसलिए ये अभियान के अंदर 2 अधिकारी जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अभियान की सफलता, हम चाहते हैं कि अभियान की सफलता हो, क्योंकि अभियान की सफलता से ही गांव की सफलता है और गांव के विकास से ही भारत का विकास है। यदि हम इस दिशा में जो काम एक मुहिम मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने दी है, यदि उसको एग्जीक्यूट कराने में प्रशासन फेल होता है, ये प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है। मुख्यमंत्री पानी का टैंकर लेकर के नहीं खड़ा होगा, ये जिम्मेदारी निगम के अधिकारियों की है, स्थानीय निकाय के अधिकारियों की है। सूची बनाने की स्थिति में नहीं है कि प्रदेश में कहा जो है पानी की व्यवस्था नहीं है और केवल मुख्यमंत्री जी को जाके कह दिया गया कि पानी का बिल्कुल व्यवस्था है, कोई संकट नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है, 2 चीजें मनीष शर्मा जी की बातों में निकल के आई हैं। एक तो नीमच मंदसौर में जो प्याज की स्थिति 20 पैसे और 1 रुपए जो भी 8 आने 4 आने जो बोल रहे हैं, वो अगर वास्तव में ऐसी स्थिति है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आश्वस्त करना चाहूंगा कि वो सारे किसानों की जो भी फसल है प्याज की, वो हम निश्चित रूप से वहाँ के हमारे संगठन के, हमारे जो संगठन के वहाँ पदाधिकारी हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि वो प्रशासनिक लोगों से बात करके और स्वाभाविक रूप से उनको कोल्ड स्टोरेज में रखाएंगे। इसमें कहीं, ये तो बिल्कुल हमारा संकल्प है, इसमें मुझे स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात प्रशासनिक दक्षता की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारे पास ये 2003 में मध्य प्रदेश आया था तब ये बीमारू राज्य था और ये प्रशासनिक अमले के सहयोग से ही, प्रशासनिक जो भी अमला होता है, देखिए एक सरकार का टूल प्लांट अगर कह लीजिए तो प्रशासन के लोग ही होते हैं। उसी प्रशासनिक तंत्र के आधार पर ही आदमी पूरे देश का और प्रदेश का विकास करता है। तो आज अगर हमने प्रदेश को बीमारू से सुचारू से प्रगतिशील राज्य बनाया है तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ अधिकारियों की ही योग्यता और उनकी जो हमारे प्रति काम करने की जो उनकी जो साथ है उनका, उसके कारण से ये सारी चीजें हुई हैं। और उसमें हमारा जो राजनीतिक प्रतिनिधि है उसकी भी सजगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लगातार प्रयास, मॉनिटरिंग। जो व्यक्ति 24 में से 18 घंटे मेहनत करता हो, और मैं आपसे फिर शर्मा जी अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर कोई अधिकारी इस तरीके की गिरोहबंदी कर रहा है तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी को या हमें बता दीजिए, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। गड़बड़ करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान जी वज्र के समान कठोर हैं। क्या करता हूं मैं, मुखबिरी नहीं करता। मैं कठोर क्यों बताऊंगा? ये आपका प्रशासनिक अमला आपकी अगर कोई नहीं, देखिए ये नहीं होता है। आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आप जिम्मेदार नागरिक है, आप कोई मुखबिर नहीं है। ये मुखबिरी का विषय नहीं होता है, एक जिम्मेदारी होती है और पत्रकार हैं आप, उसमें एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और आपकी नागरिकता और बुद्धिजीवी और ये सारी चीजें होने के कारण से आपकी मध्य प्रदेश के प्रति जिम्मेदारी भी है। आज आप अगर अखबार में कोई चीज लिखते हैं तो आपकी जिम्मेदारी मानते हैं, इसके कारण से लिखते हैं आप, तो ये आपका दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमें बता दीजिए, हम कोई अपने सोर्सों को किसी चीजों को डिस्क्लोज करने के लिए कोई झगड़ा कराने की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, हम भी उसको ठीक करना चाहते हैं। ये जो प्याज की खबर है ये कमोबेश देश के हर अखबार ने छापी है। सरकार के पास एक अमला होता है जिसका नाम है जनसंपर्क विभाग,
उसका धंधा ये है, उसको लाखों रुपए की तनख्वाह इसीलिए मिलती है कि वो जो है ऐसी सेंसिटिव खबरों को काटे और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए। और जो है ये चीज़ समझनी पड़ेगी सरकार को भी और भाजपा के प्रवक्ताओं को भी, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और दूसरे जो है सारे संस्थानों को, कि जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं, ये जो है सड़ने वाली चीज़ें हैं, इनके लिए 15-15 दिन का समय जो है सोचा बिचारी में नहीं लगता कि हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि वो इनको जो है वो करवा दें। अब तक प्याज सड़ चुकी होगी, अब तक प्याज सड़ चुकी होगी। 2-2 महीने इसी सीजन में घरों में ले जाके प्याज रखते हैं, जो प्याज खाते हैं पुरानी प्याज रखते हैं, पुरानी जो नई आती वही पुरानी होती है। उसको धूप और ये कांग्रेस को अब चिल्लाना महंगाई महंगाई महंगाई, अभी चिल्लाना बंद हो गया, तब कोसना चालू कर दिया। ये महंगाई महंगाई, आप किसान की बात आप कर रहे हैं तो आप जवाब दो। हम किसान के प्रति जिम्मेदार हैं। हाँ तो है, तो बिल्कुल, 50 पैसे में पूरी की पूरी आप चिंता की जाएगी। 50 पैसे में जिम्मेवार हैं किसान के लिए, 50 50 पैसे किलो में आपके हो सकते हैं, 50 पैसे हमारे किलो नहीं में है। आप जिम्मेवार हैं किसान के लिए। हम बहुत अच्छी आप चिंता उसको कर रहे ठगने हैं। दे रहे हैं। आपके तो खेत में 3 लाख रुपए की फसल हो रही है 1 एकड़ में, और उसके यहाँ 8 आने की हो रही है, और आप कह रहे हैं हम ग्रामोदय कर रहे हैं। आप कभी तो थोड़ी तो लज्जा कीजिए, सच के साथ तो खड़े होइए मेरे भाई। आप तो इतने विद्वान आदमी हैं और आप कहाँ जो फेल हो रहे हैं, उसका धर्म ठीक से निर्माण कर चंदानी लीजिए, जी, कम से कम सकारात्मक सुझाव दीजिए, तो उस पर सरकारें कुछ अमल भी करें। केवल मिलाप केवल मिलाप केवल मिलाप केवल रोना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप यहाँ पर आए। तो हम बात कर रहे थे भारत उदय से, जिस तरीके से अभियान का आगाज हुआ है ग्राम उदय से भारत उदय का, जिस तरीके से उसकी शुरुआत हुई थी, जिस तरीके से उसका आगाज हुआ था, तो ये लग रहा था कि जो तस्वीर है, जो तकदीर है, वो बदल जाएगी। लेकिन जिस तरह से 10 दिन से उसको 45 दिन में बढ़ाने की बात की गई है, तो देखना होगा कि आखिर जो वक्त लिया है वो कितना कारगर साबित होता है। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही।